अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो स्कॉलरशिप हमने आज डिस्कस करनी है वो है फ़ी कंसेशन स्कॉलरशिप। बेसिकली ये हर यूनिवर्सिटी की अपनी तरफ से होती है कंसेशन, फ़ीस में कंसेशन दी जाती है स्टूडेंट्स को। और इसके जो अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन ये है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। फ़र्स्ट स्टेज होती है डिपार्टमेंट की बेस पे। डिपार्टमेंट एक डेडलाइन देता है स्टूडेंट्स को अपने फ़ी कंसेशन फॉर्म के साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी चेकलिस्ट फ़ी कंसेशन फॉर्म पे मेंशन होती है और ये स्टूडेंट्स ने अपने फोकल पर्सन को अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट की बेस पे स्क्रूटनी की जाती है और उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है। और ये इंटरव्यूज़ डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है और स्टूडेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछनी होती है वो पूछते हैं। जैसे कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट करवाए हैं उसके मुतालिक अगर कोई कन्फ्यूजन है उनको तो वो डिटेल में आपसे पूछते हैं। इंटरव्यूज़ के बाद एक फ़ाइनल लिस्ट बनाई जाती है स्लॉट्स के मुताबिक। स्लॉट्स हम आगे चल के डिफ़ाइन करेंगे कि वो स्लॉट्स होते क्या हैं। उन स्लॉट्स के मुताबिक एक फ़ाइनल लिस्ट बनाई जाती है। अब स्लॉट्स क्या होते हैं, ये हर डिपार्टमेंट वेरी करता है और ये इसलिए वेरी करता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट की स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी यूनिवर्सिटी ने 170 स्लॉट्स स्टूडेंट्स को देनी है। अब वो 170 स्लॉट्स पूरी यूनिवर्सिटी में डिवाइड होंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी में 32 डिपार्टमेंट्स हैं तो 170 स्लॉट्स 32 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होंगी। और डिपार्टमेंट को कितनी स्लॉट्स मिलेंगी ये उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ये फार्मूला हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डिपार्टमेंट्स को 10 स्लॉट्स मिलती हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स को 3 स्लॉट्स मिलती हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स को 1 स्लॉट मिलती है। ये उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी डिपार्टमेंट के पास 10 स्लॉट्स हैं तो जो इंटरव्यू कर रहे हैं डिपार्टमेंट की बेसिस पे वो उन 10 स्लॉट्स को 10 बच्चों में डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर डिपार्टमेंट में 10 से ज़्यादा डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं तो वो 10 स्लॉट्स उन ज़्यादा डिज़र्विंग स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दी जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को 50% कंसेशन मिलेगी, किसी को 100%, किसी को 80 और किसी को 20% कंसेशन मिलेगी। स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ही फ़ी कंसेशन स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस भी पॉसिबल होती हैं। एक्सेप्शंस कैन बी पॉसिबल अगर आपका डिपार्टमेंट, आपका फोकल पर्सन आपकी फ़ाइल को रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको फ़ी कंसेशन मिलनी चाहिए, आप डिज़र्विंग हैं, तो वो पॉसिबल है। सेकंड स्टेज आती है यूनिवर्सिटी की बेस पे। अब डिपार्टमेंट आपका आपकी फ़ाइल बना के यूनिवर्सिटी की अकेड ब्रांच में भेजेगा। वहाँ पे सबकी सिलेक्शन होने से पहले एक इंटरव्यूज़ होंगे और इंटरव्यूज़ की कॉल स्टूडेंट्स को बता दी जाएगी नोटिफिकेशन की सूरत में। एक डेडलाइन, एक डेट मुंतखब कर दी जाएगी और स्टूडेंट्स को उनकी स्लॉट और उनके इंटरव्यू टाइमिंग बता दी जाएगी। बताई हुई डेट पे स्टूडेंट्स को प्रेजेंट होने के साथ साथ अपनी जो अटेंडेंस है वो मार्क करनी बहुत ज़रूरी है। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो अपनी अटेंडेंस मार्क करके जाएं। ये एक प्रूव होता है कि आप इंटरव्यू में अपीयर हुए थे। इंटरव्यू की डेट को जो फ़ाइल आपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवाई थी वो डिपार्टमेंट आपको हैंड ओवर करेगा और वो फ़ाइल आपने कमेटी रूम में लेके जानी है अपने इंटरव्यू के वक्त। कमेटी रूम्स के जो मेंबर होंगे वो आपको कम्प्लीटली जज करेंगे। इसलिए अच्छा है कि आप मोबाइल ना साथ लेके जाएं। अगर आपका मोबाइल महंगा है तो शूज़ ज़्यादा महंगे ना पहने और ना ही कोई ऐसी एसेसरीज़ यूज़ करें जो बहुत ही महंगी हों, क्योंकि आपने फ़ी कंसेशन लेनी है और तभी वो आपको रिकमेंड करेंगे। और इसी रिकमेंडेशन की बेस पे ही आपको फ़ी कंसेशन मिलेगी 50, 80 या 20%। आपकी सिलेक्शन के बाद आपको एक नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं और आपको इतनी फ़ी कंसेशन मिली है। अब हम फ़ी कंसेशन फॉर्म फिल करते हैं, जो फॉर्म आपने अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करवाना है। ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है तो इसको ध्यान से फिल कीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करवाएं। इसके इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़िएगा। जैसे आपने ब्लैक बॉल पेन यूज़ करनी है, अपने नेम, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कैपिटल लेटर्स में लिखनी है और इनके दरमियान स्पेस देनी है। ध्यान से आपने लिखना है, कोई स्पेलिंग, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो आपने चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स टिक किए हैं वो आपने साथ मेंशन ज़रूर करने हैं।
अब कुछ चीज़ें इसमें फॉर्म में मेंशन है, जैसे कि फैमिली, पक्का हाउस, कच्चा हाउस की डेफिनेशन, सेमी पक्का कच्चा हाउस, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स कौन कौन से हैं, ये सब आपने पढ़ लेने हैं। अब ये चेकलिस्ट गिवन है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाने हैं। जो आपके केस को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो आपके मुताबिक हैं, वो आपने लगाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CNIC अपने फादर मदर की और अपनी CNIC की कॉपीज़ लगानी है। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट नहीं लगाने की ज़रूरत, क्योंकि इनकम टैक्स सर्टिफिकेट उन्हीं के पास होता है जो FBR में रजिस्टर होते हैं। गार्डियन मदर फादर इनकी ज़रूरत नहीं है इनकम सर्टिफिकेट लगाने की। फिर तीसरे पे आ जाता है कॉपी ऑफ लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ। ज़ाहिर है टैक्स रिटर्न उन्हीं के पास होते हैं जिनकी FBR में रजिस्ट्रेशन होती है। अगर आपके FBR में रजिस्ट्रेशन है, आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको फ़ी कंसेशन की क्या ज़रूरत है? इस पोर्शन को भी आपने ब्लैंक छोड़ देना है। फिर आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच करने हैं। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए आपने यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इनके बिल्स लगा देने हैं। कोशिश करनी है कि ये बिल्स ज़्यादा ना हो। फिर अगर आप किराए के मकान पे हैं तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लगा देनी है। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है आपकी फैमिली मेम्बर की, तो उसकी कॉपी साथ लगा दें। कॉपीज़ ऑफ प्रीवियस स्कॉलरशिप ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग साबित कर सकती हैं। पासपोर्ट साइज़ 2 पिक्चर्स लगानी है आपने। उसके बाद ये फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट में आपने अपना प्रोग्राम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल BS IT है, BS IR है, BBA है, BS उर्दू है, ये मेंशन करना है आपने। उसके बाद सेल्फ रेगुलर है, आप सेल्फ स्पोर्ट हैं, वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद सेशन आपका कौन सा है, 23 है, 24, मतलब जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तब। नेक्स्ट है टोटल एनुअल इनकम। कोशिश करें कि आप मंथली इनकम ही लिखें, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल होती है। एनुअल इनकम के डिजिट्स बहुत इंक्रीज़ कर जाते हैं, सो मंथली इनकम इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। सेकंड इज़ योर नेम। आपका जो भी नेम है वो कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में लिखें। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डे मंथ और ईयर लिखना है अपनी डेट ऑफ बर्थ का। एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है यहाँ पे। प्रेजेंट एड्रेस, अब भी आप जिस घर में जिस जगह पे रहते हैं वो एड्रेस आपने मेंशन करना है। कंप्लीट एड्रेस जो आपका जो भी होगा, हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, रो, किस गली में आप रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट सरगोदा आपने सारा मेंशन करना है। फिर आपने एक अपना कंप्लीट रोल नंबर लिखना है। अगर आपको कंप्लीट रोल नंबर नहीं मिला अपना, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में हर स्टूडेंट को देती है। क्योंकि फ़ी कंसेशन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो उनके पास रोल नंबर नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स को मिल जाता है और कुछ को नहीं मिलता, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी चल जाएगा। आपका करंट सेमेस्टर, ऑफ कोर्स पहला सेमेस्टर है, आप तो करंट लिखेंगे, लेकिन अगर आपकी रिकमेंडेशन हुई है तो आप अपना सेमेस्टर लिखेंगे जिसमें हैं आप। आपका GPA और CGPA आ जाएगा यहाँ पे। आपके फैमिली में जितने आपके भाई हैं, आपकी जितनी बहनें हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अपना जेंडर मेंशन करना है, मेल है, फीमेल है। फिर आपने आगे अपना मैरिटल स्टेटस मेंशन करना है, सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं। अपनी नेशनैलिटी मेंशन करनी है। नेशनैलिटी आप पाकिस्तान लिखेंगे और डोमिसाइल आप सरगोदा लिखेंगे, या आप जिस भी ज़िले से हैं वो आप मेंशन करेंगे। सेकंड, फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपके फादर आ जाते हैं, अलाइव हैं, डिक्रीज्ड हैं, सेपरेटेड हैं, मतलब उनकी डाइवोर्स हो चुकी है या उनकी डेथ हो चुकी है, तो आप उनकी डेट ऑफ डेथ मेंशन करेंगे। जो भी उनकी जिस तारीख को उनकी डेथ हुई थी वो आप मेंशन करेंगे। और अगर ये केस है आपका, तो फिर आप उनका डेथ सर्टिफिकेट भी साथ अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद अगर आपके फादर गार्डियन हैं, तो उनकी एम्प्लॉयर नेम लिखना है आपने, वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे एम्प्लॉई हैं, किसके अंडर एम्प्लॉई हैं, वो आपने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आर्मी रिटायर्ड हैं, तो आर्मी रिटायर्ड पर्सन लिखेंगे, और उनकी डेजिग्नेशन, अगर आर्मी रिटायर्ड हैं तो वो रिटायर्ड पर्सन हो जाएंगे। और अगर कोई और डेजिग्नेशन है, कोई किसी जगह भी काम कर रहे हैं, तो उसका रैंक आ जाएगा। मदर स्टेटस आपने लिखना है, अलाइव हैं, सेम जो आपने फादर का मेंशन किया वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर आ जाता है प्रोफेशनल स्टेटस। यहाँ पे आपने अपने फादर का प्रोफेशनल स्टेटस मेंशन करना है। अगर वो वर्किंग है, नॉट वर्किंग है, रिटायर्ड है, हमने पीछे रिटायर्ड किया है, तो यहाँ पे भी रिटायर्ड पर्सन ही आएगा। सेकंड पे आ जाता है प्रोफेशन। अगर वो वर्किंग कर रहे हैं तो किस जगह वर्किंग कर रहे हैं, कौन सी है, प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर में, कहाँ कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे आर्मी रिटायर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो हम खुद से लिख देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर है, आपने अपने फ़ादर का मोबाइल नंबर मेंशन करना है। जैसे आपने अपने फ़ादर का सारा कुछ मेंशन किया है स्टेटस, इसी तरह आपने मदर का भी मेंशन कर देना है, और अदर में आपने लिख देना है हाउसवाइफ। अगर मदर आपकी गार्डियन नहीं है, तो अगर आपकी मदर गार्डियन है तो फिर आपने उनका प्रोफेशनल लिखना है, जो भी वो जहाँ भी काम कर रही हैं। थर्ड पे आपके टोटल फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं, कितने हैं टोटल फैमिली मेम्बर्स आपके पेरेंट्स को काउंट करके। फिर टोटल अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, आपने एक ही लिखना है जो आपके गार्डियन हैं। भाई कितने हैं, आपके टोटल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स कितने हैं, मतलब जो आपका अर्निंग पर्सन है उस पे कितने टोटल डिपेंड कर रहे हैं। देन कितने बहन भाई आपके पढ़ रहे हैं, आपकी बहनें कितनी हैं, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे मेंशन करना है। 4 पे आ जाता है आपकी फैमिली इनकम कितनी है। तो अगर आपके गार्डियन आपके फ़ादर हैं तो आपने यहाँ पे फ़ादर नेम मेंशन करना है। सपोर्ट कर रहे हैं आपकी फैमिली को तो आपने येस करना है। अगर आपके फ़ादर आपके स्पॉन्सर हैं, आपके गार्डियन हैं, तो आपने यहाँ पे रिलेशनशिप फ़ादर लिखना है। उनकी ग्रॉस इनकम में आपने उनकी मंथली इनकम लिख देनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने मंथली ही लिखी थी। 5th पे आ जाता है आपके करंट एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स। आपके बहन भाई जो भी आपके स्टडी कर रहे हैं उनके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं वो आपने सारे मेंशन कर देने हैं, और उनके इंस्टीट्यूट वगैरह का भी नेम मेंशन कर देना है, उनकी फ़ीसेस मेंशन कर देनी है। अगर आपके भाई ईयरली एनुअल अपनी फ़ी पे कर रहे हैं तो उनकी जो फ़ी होगी टोटल उसको 12 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको एक मंथ की फ़ी निकल आएगी। फिर आप जो यहाँ पे डाटा लिखेंगे उसके प्रूफ के लिए आपने उनकी फ़ी स्लिप्स भी साथ लगानी है, अटैच करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फिर एंड पे सबको ऐड कर देना है। और ये 13,000 बन रहा है जो हमने ऐड किया है एज एन एग्जांपल। 6 पे आ जाता है आपके मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। आपने टेलीफोन बिल कितना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, गैस बिल, वाटर बिल्स, आपके मंथली मोबाइल बिल कितना है। कोशिश करें कि ये पूरा फॉर्म एक दफ़ा लेड पेंसिल से फिल करें, क्योंकि अगर आपकी मिस्टेक भी हो जाए तो आप रेज़ कर लें। एप्लीकेंट एजुकेशनल एक्सपेंडिचर में अगर आपका सेमेस्टर है तो ज़ाहिर है 6 मंथ होंगे, और आपने मंथ की लिखनी है तो अपने पूरे सेमेस्टर की फ़ी को आपने 6 मंथ पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पर मंथ आ जाएगी। देन आपने फैमिली एक्सपेंडिचर्स लिखने हैं। कोई भी अगर आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी आपने मेंशन करने हैं सारे, फिर इन सबको ऐड कर लेना है। ये आपके टोटल मंथली एक्सपेंडिचर्स हो गए। हमारी टोटल मंथली इनकम 30,000 थी जो हमने ऊपर प्रीवियस मेंशन की है। देन आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स में एक तो ये 20,000 ऐड करना है, ऊपर से हमारी जो फ़ीस थी हमारे सिबलिंग्स की 13,000 वो हमने ऐड कर देना है, और इसको ऐड करके हमने अपनी मंथली इनकम में से माइनस कर देना है। इसके बराबर होनी चाहिए। एक्सीड भी कर जाए तो इतना एक्सीड ना करे, इसका मतलब है कि हम लोन पे हमारा गुजारा हो रहा है, हम कर्ज़ा लेके अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं। बराबर भी हो जाए तो दैट्स वेल एंड गुड। अकोमोडेशन में आपने लिखना है टाइप क्या है, आपके स्ट्रक्चर ऑफ हाउस क्या है, पक्का, कच्चा, सेमी पक्का, ये आपने सारा मेंशन करना है। कोशिश करें कि सेमी पक्का ही मेंशन करें। सेकंड, आपका स्टेटस क्या है, रेंटेड है तो आपने रेंट एग्रीमेंट साथ लगाना है। रूम्स कितने हैं, साइज़ ऑफ होम स्क्वायर, कवर्ड एरिया, इसको इग्नोर कर दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मंथली रेंट, अगर आप रेंटेड हैं, आपका घर किराए का है, तो आप प्रूफ भी साथ अटैच करेंगे। 8 पे आ जाता है एसेट्स। इस चीज़ को आप छोड़ दें, बिल्कुल भी मेंशन ना करें, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना इसमें लिखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ी कंसेशन हासिल करना मुश्किल होगा। नीचे आ जाती है आपके गार्डियन के सिग्नेचर, और आपने प्रेजेंट डेट डालनी है जो जिस डेट को आप अपना फॉर्म सबमिट करवाएंगे। 3rd पे आ जाता है सिग्नेचर विद स्टैम्प हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि आपके HOD के स्टैम्प और उनके साइन होंगे यहाँ पे। इस फॉर्म के साथ आपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवा देने हैं।